आज हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय पाठशाला में आए हैं और यहाँ पर हमारे भाई रमेश चंदी जो बहुत पुराने ज्ञान में चल रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और आशा है, हमें उम्मीद है कि वे कुछ न कुछ हमें बताएंगे और बहुत अच्छी बात बताएंगे। रमेश भाई जी, ओम शांति। ओम शांति जी। आप ये बताइए कि ये पाठशाला कब से चल रही है? ये पाठशाला उससे पहले ये उप सेवा केंद्र था। 2007 से शुरू हुआ था और 2020 तक ये सेवा केंद्र था। अब ये इस समय पाठशाला है और जो सेवा केंद्र है वो हरदेव नगर स्थित हो गया है। ये पाठशाला, जैसा आपने बताया कि ये पाठशाला है, तो इस पाठशाला में किस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है और कौन लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं? इसमें कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी के लिए कोई पाबंदी है या शर्त है, वो बताइए। यहाँ पर जो है सभी तरह के व्यक्ति, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ जो है मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान दिया जाता है कि मनुष्य इस समय जो गिरती अवस्था है उसकी, जो इस समय तमो प्रधान अवस्था है, वो सतो प्रधान कैसे बने, उसके लिए ये पढ़ाई पढ़ाई जाती है। और यहाँ जो पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा शिव है, जो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा इसको पढ़ा रहे हैं। ये अभी आपने बताया कि तमो प्रधान, यानी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाया जाता है, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए आप कौन सी विधि प्रयोग करते हैं और उससे क्या लाभ है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और भक्ति और ज्ञान दो चीज हैं। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति जब पूरी हो जाती है तभी ज्ञान प्राप्त होता है। सभी जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने भक्ति की है और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है आत्मा का, कि मैं कौन हूँ, उसका वास्तविक परिचय दिया जाता है। उसके बाद जो है फिर परमात्मा का परिचय दिया जाता है, क्योंकि गीता के अंदर लिखा हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य तद ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजम्य। तो ये जो महावाक्य है ये परमपिता परमात्मा के वाक्य है और उसी के अनुसार परमात्मा इस समय जो है अवतरित हुए हुए हैं। कलयुग के अंत में परमात्मा का आगमन हो चुका है। सब धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना का कार्य इस समय चल रहा है, जो परमात्मा ही कर रहे हैं इस समय और वही ज्ञान देते हैं। आपने बताया कि परमात्मा का अवतरण हो चुका है, तो हम ये कैसे अनुभव करेंगे कि परमात्मा इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और वहाँ यहाँ आकर के वो क्या कार्य कर रहे हैं? दरअसल ये तो जो है परमात्मा इस धरती पर आए हैं, ये कैसे मतलब जो है उसका कैसे पता चले, कैसे अनुभव हो। दरअसल परमात्मा का जो ज्ञान है, शास्त्रों का जो ज्ञान है, परंपरा से जो चला आ रहा है, उन दोनों में यदि हम भेद करते हैं तो तब हमें अनुभव होगा कि वास्तव में ये परमात्मा का ज्ञान है या किसी साधु संत का ज्ञान है या शास्त्रों का ज्ञान है। उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में ज्ञान जो है किसका है। हाँ, तो ये ज्ञान किसका है अभी बता के उसी से अंदाजा हम लगा सकते हैं शास्त्रों का कहीं का है। लेकिन वो जो ज्ञान मिलता है हमें परमपिता परमात्मा के द्वारा, यानी शिव बाबा के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो ये परमपिता परमात्मा शिव एक निराकार है, एक ज्योति है। अब निराकार को अपना ज्ञान समझाने के लिए तो एक शरीर का सहारा चाहिए, मुख चाहिए, मुख से ही तो ज्ञान दिया जाएगा। तो उस मुख से जिनके शरीर में इन्होंने प्रवेश किया, परमपिता परमात्मा शिव ने जिस तन में प्रवेश किया उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। 1937 में परमात्मा का अवतरण हुआ और उनका जो लौकिक नाम था वो दादा लेखराज था, जो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे और सिंध हैदराबाद के रहने वाले थे। उसी के द्वारा उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा और उनके मुख से ही परमपिता परमात्मा जो एक निराकार है उन्होंने ये ज्ञान जो है दिया। इस समय जो है भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो है 8,500 सेवा केंद्र हैं जहाँ पर जो है ये ज्ञान और योग की शिक्षा दी जाती है। तो अभी आपने बताया है कि पूरे विश्व के अंदर
कितने बताया? 8,500। 8,500 केंद्र हैं और उन पर ज्ञान और योग की शिक्षा दी जाती है। तो जो ज्ञान और योग की शिक्षा हमें मिलती है तो उसका क्या उद्देश्य है? दरअसल ये जो सृष्टि है इस समय इसका अंतिम समय चल रहा है। ये कयामत का समय, लास्ट समय है। सभी तैयारियां हो चुकी हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तैयारियां हो चुकी हैं। तो इसका जो उद्देश्य है वास्तव में नई सतयुगी दुनिया की स्थापना है, नए सत्य धर्म की स्थापना का जो कार्य है ये इसका उद्देश्य है। क्योंकि कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। अब सतयुग में जो है मतलब वहाँ एकदम मानवीय परिवर्तन होता है। तो वहाँ पर जो है जो सतयुग में देवी देवता हैं, लक्ष्मी नारायण है, तो पहले तो तैयार होंगे ना, पढ़ाई लिखाई तो पहले ही होगी। उस पढ़ाई लिखाई के बाद ही वो फिर आगे ट्रांसफर होंगे। हाँ, तो कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अब ये कलयुग चल रहा है या आने वाला है सतयुग जो था? इस समय जो है एक्चुअल में ये कलयुग का लास्ट समय है, कलयुग चल रहा है और कलयुग का भी अंत है। भले शास्त्रों में ये लिखा है कि अभी तो इसके 40,000 साल पड़े हैं, लेकिन एक जो है सामान्य व्यक्ति अपने विवेक से ही सोचेगा, जब वो अपने मनन चिंतन करेगा कि ये तो इसका लास्ट समय चल रहा है, सारी तैयारियां हो चुकी है, एटम बम बन चुके हैं, है नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ रमेश भाई जी कि जैसा अभी ये कलयुग चल रहा है और अभी सतयुग में परिवर्तित होगा कलयुग, क्योंकि जो विकार सबके समाप्त हो जाएंगे और मनुष्य जो था, कहने का मतलब ये है कि जब उसके विकार रहित हो जाएगा तो एक नई दुनिया की स्थापना होगी। इसके जो बीच का समय है इसका मतलब हम ये संगम कह देते हैं। हाँ। तो क्या संगम युग है, क्या है? हाँ, ये इन दोनों का समय एक पीरियड होता है, लगभग 100 साल का समय होता है। कलयुग और सतयुग के बीच का जो समय है इसको संगम युग कहा जाता है। इसकी आयु है 100 साल। 100 साल में ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य पूरा हो जाता है और ये केवल परमपिता परमात्मा ही कर सकता है, बाकी किसी के बस का ये कार्य नहीं है। सृष्टि को बदलना, नई दुनिया स्थापित करना, ये किसी मनुष्य मात्र का काम नहीं होता। अब जैसे ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी तो समाप्त होने का मतलब ये है कि या पूरी पृथ्वी पर उथल पुथल होगी और पृथ्वी निर्जीव हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं है? इसका तात्पर्य ये तो नहीं है। दरअसल क्या है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब महाविनाश होता है तो प्रलय जब आती है तो पानी पानी हो जाता है पूरी पृथ्वी। लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी हमेशा रहती है, यानी ये तो अनादि है, पृथ्वी अनादि है, हमेशा रहती है। लेकिन एटम बम और आपका प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप वगैरह आएंगे, बाढ़ आएगी, तो ये सब जो है पांचों तत्व भी जो है अपने पूरे प्रकोप में आएंगे, क्योंकि इन पर भी ये भी तमो प्रधान हो चुके हैं। तो इस तरह से प्रकृति जो है एकदम चेंज होगी, ठीक है नहीं बात? और ये नई दुनिया और सब आत्माएं, जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब अपने वापिस घर परम धाम जाएंगी और परम धाम से जो ये पढ़ाई पढ़ी है वो आत्माएं सतयुग में आनी शुरू होंगी फिर। ठीक है, रमेश भाई जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई। अब मैं ये पूछना चाहूंगा रमेश भाई जी कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है जैसा आपने बताया, आपके अनुसार ये इस ज्ञान में आप कब से आए? मतलब कैसे शौक लगा आपको कि मैं, कैसे एक प्रेरणा मिली, किसके थ्रू प्रेरणा मिली कि मैं इस ज्ञान में जाऊं? दरअसल जब विद्यार्थी जीवन में सन 1971 में हम अचानक ही जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में चले गए, जो पुतली धर्मशाला सहारनपुर में था, और वहाँ पर हमने वहाँ म्यूजियम समझा। म्यूजियम समझने के बाद में हमें जो है समझ आई कि ये तो वास्तव में वास्तविक ज्ञान है, इसमें हमें कोई इस तरह का बाह्य आडंबर या अंधश्रद्धा या इस तरह का छलावा नहीं लगा, है नहीं। और बाद में हमने उसको परखने के बाद में वास्तव में वो हमारी पूरी कसौटी पर उतरा, खरा उतरा। तो हम इस तरह से मतलब जो है इसमें आए। तो इस ज्ञान के अंदर जो था आपने बताया कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, यानी आत्मा का संबंध परमात्मा से किया जाता है, तो उसकी क्या विधि है? दरअसल क्या है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं या अपने नाम, मतलब जहाँ नाम लेते हैं हम शरीर का नाम होता है, हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं। और हम वास्तव में हैं आत्मा, और जो हम वास्तव में आत्मा हैं तो आत्मा का जो पिता है वो भी परमात्मा है। जैसी आत्मा है ऐसा ही परमात्मा है। आत्मा बिंदु रूप है, ज्योति स्वरूप है, तो परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तो हम अपने मन और बुद्धि से
परमात्मा को परम धाम में याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, इस सृष्टि में व्यापक नहीं होता। जैसा सुनते चले आ रहे हैं कि परमात्मा सब जगह है, पत्थर में है, कण कण में है, मेरे अंदर है, तेरे अंदर है, ऐसा नहीं है। हम सब आत्माएं हैं, हम सब के अंदर आत्मा है, और परमात्मा केवल परमधाम का रहने वाला है। कहते हैं ना, ऊपर वाला जाने, नीली छत वाला जाने। तो वास्तव में पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा शिव जो है परमधाम का रहने वाला है। तो रमेश भ्राता जी ज्योति है और हमारी आत्मा भी वो एक ज्योति स्वरूप है, तो एक ही परिवार के सदस्य हुए। और जब एक परिवार के सदस्य होंगे तो अलौकिक में हम जो थे भाई बहन होंगे। ठीक है रमेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महेंद्र पाल त्यागी, बिंदास तक से, इखलाक रिपोर्टर के साथ।